गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स टैलेंट। आज वाली क्लास में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर कर दिया था, जो एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में, वो एग्जाम्पल्स भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर दो सेगमेंट में हमें इस सेगमेंट को डिस्कस करना है ना। यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दिया गया है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए गए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ मॉडल दिया गया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स। वो दोनों मॉडल्स को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यानी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, इसके लिए हमें दो सेगमेंट पढ़ना है बेटा। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप की एक चीज देखेंगे, और सेकंड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रोथ मॉडल्स, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं बेटा, अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको मैं बताया था कि यहाँ पर चार वर्ड पे हमें क्या करना है, कमांड बनाना है। एक तो है हमारा नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट, कितने पर्सन आए इंटर हुए हैबिटेट में और कितने पर्सन लेफ्ट किए इस हैबिटेट को। यही हमारा चार कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ में है। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से चीजों को आपको क्या किया था, क्लियर किया था। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में सबसे पहला पॉइंट रहेगा बेटा बर्थ रेट। क्या है भाई, बर्थ रेट। सेकेंड है बेटा, बर्थ रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटैलिटी। क्या बोला जाता है, नेटैलिटी। सेकेंड है बेटा डेथ रेट। डेथ रेट इसको हम बोलते हैं बेटा मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी याद रखना है, ये टेक्निकल टर्म्स भी हमें याद रखते हैं। देन है बेटा थर्ड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और फोर्थ है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है इन होना, यानी हैबिटेट में आना, इंटर करना। और एमिग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट होना, यानी कि लेफ्ट करना, यानी कि दूसरे जगह पे चले जाना। मैंने क्या बताया था कि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या है। जैसे मान के चलो 2011 में इंडिया का सर्वे हुआ और वहां पे पॉपुलेशन बताया गया कि इंडिया का 125 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन है। अब जब 2021 में सर्वे होगा, यानी आफ्टर 10 इयर्स जब सर्वे होगा, तो नेक्स्ट क्या आते हैं, 135 आता है और 140 आता है, 130 आता है, जो भी वहां पर आते हैं तो उसका रेट पूछता है कि कितनी रेट से इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल जो है हमारा इनिशियल, उसके बाद आफ्टर टाइम टी, यानी कि बाद में, या 2011 के बाद 2021 में कितना आया, उसके बाद कितने लोग बर्थ लिए, कितने लोग बाहर से आए इंडिया में, कितने लोग की डेथ हो गई और कितने लोग इंडिया छोड़ करके चले गए। ये उसका क्या होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक खाका तैयार होकर के आएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर ये चार वर्ड है, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। बर्थ रेट का मतलब नेटैलिटी, यानी कितना जन्म दर है, कितना जन्म हुई। डेथ रेट, कितना डेथ हुआ, यानी कितने लोग शांत हो गए, मर गए। इमिग्रेशन, कितने लोग आए। और एमिग्रेशन, कितने लोग चले गए। ये चार चीजों पे हमारी क्या होती है बेटा, ये सारे कंडीशंस डेवलप होते हैं। अब सुनना, किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं, किसी भी कंट्री में, छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, इस टाइप से उसने समझाया है कि ये मान के चलो कोई एरिया है, किसी मान के चलो ये कंट्री है। अब इसकी हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखना है। क्या देखना है भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें देखना है कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या बताया है कि कितने लोग, कितना यहाँ पर कितने लोग, यानी कि कितने लोग इमिग्रेट हुए, यानी कि कितने लोग अंदर आए। सेकेंड है कितने लोग बर्थ लिए, यानी बर्थ रेट। थर्ड फैक्टर इसका बताया बेटा कितने लोग डेथ किए। और फोर्थ फैक्टर बताया बेटा कि कितने लोग क्या हुए भाई, एमिग्रेंट हुए, यानी कि बाहर गए। अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ समझना है तो आपको इन चार वर्ड पे कमांड बनाना होगा। कितने लोग आए, कितने का जन्म हुआ, कितने लोग डेथ किए और कितने लोग बाहर चले गए। अब सुनना, पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा,
जब लोग बाहर से आएंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, जन्म दर ज्यादा यानी बर्थ ज्यादा होगी तो भी ग्रोथ होगा, और ग्रोथ कम कब होगा, जब लोग यहां से दूसरे कंट्री चले जाएंगे तो हमारी ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम, या तो डेथ ज्यादा होगी यानी कि लोग मरेंगे ज्यादा तो भी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में? यानी कि ये जो दो फैक्टर है, बर्थ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज, पॉजिटिव का मतलब मैंने इंक्रीज साइन किया, इमिग्रेशन यानी बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, जो डेथ हो रहे हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करेंगे, और जो बाहर जा रहे हैं वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। आया समझ में? पॉइंट क्या है कि बर्थ रेट यानी कि नेटालिटी और माइग्रेशन, इमिग्रेशन है ना, नेटालिटी और इमिग्रेशन दोनों क्या करेगा, बर्थ रेट को यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव का मतलब यहां पर है इंक्रीज, और डेथ और एमिग्रेंट्स क्या करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को निगेटिव यानी कि डिक्रीज करेगा। ऑब्वियसली लोग बाहर से इंडिया में आकर के बसेंगे तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा, ज्यादा जन्म होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, ज्यादा मृत्यु होगी तो पॉपुलेशन कम होगी, ज्यादा डेथ होगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, या तो लोग इंडिया छोड़ करके बाहर चले जाएंगे तो भी पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में? तो ये चार चीजें एनसीईआरटी ने क्या किया है, क्लियर किया है, और इन चारों के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या एक फॉर्मूला दिया है, कि फॉर्मूला है बेटा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि पॉपुलेशन को अपन क्या चीज से डिनोट करते हैं, एन से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एनटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम प्लस 1 इक्वल टू, मतलब कि पहले का ये टाइम था, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 का था, फिर अब 2021 में हम कर रहे हैं। आया समझ में? इस तरीके से तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1 इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, या तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी 2011 वाला पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है और 2021 में क्या है, या 2015 में क्या है, 2025 में क्या है, 2030 में क्या है, जो भी आप यहां पर रख सकते हैं। आया समझ में? तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, इसको क्या करेंगे बेटा, प्लस बर्थ रेट यानी कि बी यानी कि नेटालिटी, प्लस बर्थ रेट के प्लस बाद क्या होगा बेटा, इमिग्रेशन यानी कितने लोग आए, इमिग्रेशन, माइनस कितना डेथ हुए यानी कि डी डेथ रेट, प्लस कितने लोग बाहर चले गए यानी कि एमिग्रेशन। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर से मैं बताऊं, सिंपल सा आपको फंडा याद रखना, और ये आपको 12th बोर्ड में आएगा बेटा, है ना, 12th बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलेशन ग्रोथ वाला। एक तो इनकी मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, ग्रोथ मॉडल, या तो आपको लॉजिस्टिक पूछा जाएगा या एक्सपोनेंशियल पूछा जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या तो डायरेक्ट आपको यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल सा है, रटना नहीं है। कैसे भाई, तो पॉपुलेशन, जब मैं चीजों को डिस्क्राइब करूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये पॉपुलेशन, चलो मैं कर ही देता हूँ, है ना, इन चीजों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आप लिख लेना, इसको बना लेना, है ना, उसके बाद अपन वो चीजों पे आएंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर है एन टी, आप नीचे लिखेंगे तो चीजों को क्लियर हो जाएगा ना, वेयर एन टी इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, या तो इसको हम और क्या बोलते हैं, और इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पहले का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था, या तो टाइम टी, या 2001, 2010, 2011 कुछ भी आप ये कर सकते हो, उस टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था, वो एनटी है। सेकंड वर्ड है एनटी प्लस 1, ये है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम टी प्लस 1, यानी टी के बाद जो टाइम है, यानी पहले एक था और एक बाद था। अब बी क्या है बेटा, बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है बेटा, मतलब हाउ मेनी पीपल्स या हाउ मेनी इंडिविजुअल्स बर्थ इन दैट हैबिटेट, जिस भी हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो बर्थ रेट का सिंपल मीनिंग होता है बेटा हाउ मेनी individuals
ऑफ सेम स्पीसीज, हम एक ही स्पीसीज की बात करेंगे, है ना, डिफरेंट स्पीसीज नहीं आएगा, हम तो एक ही स्पीसीज का निकाल रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज बर्थ इन दैट हैबिटेट, जिस भी हैबिटेट का हम निकाल रहे हैं, जिस भी जगह का हम निकाल रहे हैं, जिस भी रीजन का हम निकाल रहे हैं, उसमें कितने लोग बर्थ लिए, दैट इज नेटैलिटी। डेथ रेट क्या हो जाएगा बेटा, तो सेम, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, यहां पर हो जाएगा डेथ, है ना, डेथ इन दैट हैबिटेट, कितने लोग वहां पर मर गए, दैट इज मोर्टेलिटी। इमिग्रेशन का मतलब होता है बेटा आना, अंदर आना, है ना, तो यहां पर है बेटा हाउ मेनी, यानी फिर से वही चीज है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन या इंटर, है ना, इंटर इन दैट हैबिटेट। आपको अच्छे से समझना है क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इंटर इन दैट हैबिटेट, दैट इज इमिग्रेशन। कितने पीपल उस स्पीसीज के बाहर से अंदर आ गए, अपने कंट्री में आ गए, उस हैबिटेट में आ गए, दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो इमिग्रेशन हो जाएगा हाउ मेनी पीपल ऑफ सेम स्पीसीज हैड लेफ्ट दैट हैबिटेट। कितने पीपल्स जो है कितने इंडिविजुअल्स हैं उस स्पीसीज के जो उस हैबिटेट को छोड़ चुके हैं, दैट इज एमिग्रेशन। आया समझ में? तो इन चारों का मीनिंग सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इमिग्रेशन क्या है और एमिग्रेशन क्या है। तो बर्थ रेट का मैंने सिंपल सा मीनिंग बताया था, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज बर्थ इन दैट हैबिटेट, उस हैबिटेट में कितने लोगों का बर्थ हुआ उस स्पीसीज में, कितने लोगों का उस हैबिटेट में डेथ हुआ, दैट इज मोर्टेलिटी, कितने लोग बाहर से अंदर आए उस स्पीसीज के उस कंट्री में, उस हैबिटेट में, उस रीजन में, दैट इज इमिग्रेशन, कितने लोग उस कंट्री को छोड़कर, उस रीजन को छोड़कर, उस हैबिटेट को छोड़कर के दूसरी जगह चले गए, दैट इज एमिग्रेशन। ये चार वर्ड क्लियर हो गया। अब यहां पर जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ आइडेंटिफाई करते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ को फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं बेटा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t प्लस 1 इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। यानी कि कितना था, जैसे मान कर चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल्स के लिए मान कर चलो कि एन टी कितना है बेटा, मान कर चलो 10 है, एन टी कितना है 10 पीपल्स वहां पर रह रहा था किसी स्पीसीज का, एन टी प्लस 1 यानी 1 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या देखने को मिला कि वहां पर पॉपुलेशन 15 हो गया। क्या हो गया, पॉपुलेशन 15 हो गया। अब वहां पर बर्थ कितना लिया भाई, तो बर्थ लिया था टोटल मान के चलो 1 या 2 क्या हुआ था, बर्थ था, और डेथ कितना हुआ भाई, तो डेथ मान के चलो 1 था, ठीक है। अब आया भाई कि और क्या हुआ, तो लोग इमिग्रेंट बाहर से आए कितना भाई, तो 1, और लोग बाहर कितना गए, तो मान के चलो बाहर भी कितना गए भाई 1। अब ये पूछेगा व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का सिंपल सा फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो क्या है भाई, एन टी मतलब पॉपुलेशन टाइम टी कितना है 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल कितना था 10, इनिशियल पॉपुलेशन 10 था, उसमें भी हमने क्या देखा भाई कि बर्थ रेट कितना था 2 प्लस बाहर से आए 1 माइनस डेथ रेट कितना था बेटा 1 और बाहर गए 1, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 10 और यहां पर 2 प्लस 1 3 माइनस 2 दैट इज 1, है ना, वहां पर क्या आ जाएगा दैट इज 1। सॉरी यहां पर ये प्लस साइन है ना, प्लस साइन मैं भूल गया था, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा 1 11। आया समझ में? वो उसका क्या हो गया कि वो ग्रोथ रेट, वहां पर क्या हुआ कि ग्रोथ रेट उसका उस पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है 11 है। अब ये हमारी क्या चीजें होती है, 11 में भी अगर आप देखोगे तो 15 को क्लियर कर दो, 15 इक्वल टू
अवेलेबल, तो आपको जाकर के वहां पर क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। वैसे ये एग्जांपल्स आपको कभी पूछे नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी में भी ऐसा एग्जांपल है ना ही कभी नीट में ऐसा पूछा गया। मैंने तो आपको बताया इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए ANT+1 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूला को समझना है, अच्छे से डिस्कस करना है कि एक्चुअली में ANT+1 क्या, मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये जो मैंने टर्म्स आपको याद करवाया, इन टर्म्स को आपको क्या करना है, क्लियर करना, अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, कि किसी भी हैबिटेट में, किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उनकी ग्रोथ मॉडल क्या है। उसमें हम एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत कंटिन्यूअसली बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आएगा, फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आएगा। तो वो दोनों मॉडल्स अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है बेटा, ये दोनों कंप्लीट कर लिए। आप एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करें, उसको देखें, उसको पढ़ें बार बार। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा ग्रोथ मॉडल्स के साथ। थैंक यू।